my dear students. Hello my dear students. Good morning all of you. नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए. माई सेल्फ पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर. Today we will discuss on the topic of value of teaching economics and value aims and values की बात करते हैं. What is aims and values? Aims are based on philosophical consideration and value on reality. Values are the outcomes of result achieved after teaching according to the aims. Aims are ideal which are not based on experiments. Values on the other hand spring as a result of experimentation or after them into practices. वैल्यूज होती है और एम्स होते हैं फिलोसफिकल होती है. चीज़ें फिलोसफिकल कंसिडरेशन होता है और रियलिटी ऑफ ऑन वैल्यूज़ की रियलिटी क्या है वो है. इसका क्लासिफिकेशन देखें हम. क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज इन इकोनॉमिक्स. फर्स्ट इज कल्चरल वैल्यूज, सेकंड डिसिप्लिनरी वैल्यूज, थर्ड इज प्रैक्टिकल वैल्यूज एंड फोर्थ इज सोशल वैल्यूज. First is cultural value of teaching economics. Economics activities, one of the most important domains of economics, is an important aspects of a nations as well as of individual. It explains the nature of the society and its special aspects of national prosperity. ये केवल एक देश के लिए देश की जो इम्पोर्टेंस में भी आस्पेक्ट्स हो इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक का, जो उसमें वो देश के लिए भी और साथ में इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी होता है. इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट्स टू रिलेट्स प्रोडक्शन विद कंजप्शन, appropriate national economics policy, fair dealing in economic activities and decent manners all go to make up the good culture ट्रैक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल इन द कॉमर्शियल फील्ड. जो कल्चरल वैल्यू की जो इकोनॉमिक्स में कल्चरल वैल्यू होती है उसमें अपने गुड कल्चर ट्रैक्ट्स हो जाता है इंडिविजुअल का कॉमर्शियल फील्ड में. सेवरल फिलैंथ्रोपिस्ट्स इन इंडिया फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी हैव सेट अप लार्ज नंबर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री. कल्चरल वैल्यू कल्चर के बारे में पता लगता है, हमारे एथिक्स पता लगते हैं इस तरीके से. नाउ नेक्स्ट इज डिसिप्लिनरीज वैल्यूज. The word discipline has a special connotations in economic activities. It is not in term of order and authority. It is to be interpreted in term of intellectual traits only. ये केवल इंटेलेक्चुअल जो ट्रेट्स होते हैं. हमारा डिसिप्लिन क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि डिसिप्लिनरीज वैल्यू इकोनॉमिक्स के थ्रू वैल्यूज़ क्या क्या इकोनॉमिक्स के थ्रू क्या क्या वैल्यूज़ होती है. ये कोई डिसिप्लिनरी आप सब जानते हो, मेरे से ज़्यादा बेटर आप समझते हो कि डिसिप्लिन क्या चीज़ है क्या नहीं है. आपको स्कूल्स में देखा होगा किस तरीके से डिसिप्लिन में रहना है, कैसे नहीं रहना, कॉलेजों में कैसे रहना है. स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प टू डेवलप द पावर्स ऑफ नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन. इट्स ऑल्सो डेवलप्ड सर्टेन स्किल्स, हाउ टू राइट गुड बिजनेस लेटर एंड हाउ टू स्पेंड इट. डिसिप्लिनरी कैसे कोई भी काम कैसे करना है. कोई काम जैसे हम स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म में जाओ प्रॉपर. जैसे मैं आपको कॉलेज आया हूँ पढ़ाने तो मैं एक टीचर की जो डिसिप्लिन होता है उसको फॉलो करते हुए आऊँगा. नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल वैल्यूज़. प्रैक्टिकल वैल्यूज़ रिलेटेड मोर टू द नीड्स ऑफ वेरियस occupations at different level in the hierarchy of employment from clerical to management level. प्रैक्टिकल जो काम करेंगे अपन कैसे धीरे धीरे क्लरिकल वर्क से लेकर मैनेजमेंट तक कैसे ज़्यादा प्रैक्टिकल वैल्यूज़ क्या क्या होती है वो सारी चीज़ें. सोशल वैल्यूज़ सामाजिक जो वैल्यूज़ है वो. द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स शुड एनेबल एन इंडिविजुअल टू अप्रिशिएट दैट मैन इज ए सोशल बीइंग and he must play an important role in bringing about social progress. Bad economics dealing, corrupt methods, smuggling and tax evasions are example of anti-social values. तो हमें टैक्स टाइम पे देना है, सोसाइटी के रूल्स है फॉलो करने हैं,
और हमें समाज की कल्याण वेलफेयर के लिए काम करना है, इस तरीके से सोशल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये 4 वैल्यूज़ क्लासिफिकेशन था वैल्यूज़ का। अब मैं बात करूँ डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज इन द स्टूडेंट स्टडिंग इकोनॉमिक्स। फर्स्ट कॉम्पिटेंसी ऑफ अर्निंग एंड कंज्यूमिंग। अर्निंग एंड कंज्यूमिंग की किस तरीके से अर्निंग करनी है, किस तरीके से कंज्यूमिंग करनी है, इसकी हमारी कॉम्पिटेंसी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स इन डे टू डे पर्सनल लाइफ, कि इकोनॉमिक्स के कैसे अपन डे टू डे पर्सनल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको समझने की हमारी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज होती है। कॉम्पिटेंसी इन अंडरटेकिंग वंस ऑन इकोनॉमिक एंटरप्राइज, हमारे ऑन इकोनॉमिक एंटरप्राइज में भी हम समझ आती है कि इकोनॉमिक्स से कैसे यूज़ हो सकते हैं। कॉम्पिटेंसी ऑफ ऑक्यूपेशनल वोकेशनल चेंज, कॉम्पिटेंसी टू परस्यू मोर देन वन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक से अधिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको कैसे परस्यू किया जाएगा, तो उसकी कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक इश्यूज फेसिंग द नेशंस। नेशंस कौन कौन सी इकोनॉमिक इश्यूज के फेस कर रहा है, उनके समझने की क्षमता भी डेवलप होती है। कॉम्पिटेंसी टू मेक अप रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्टिव कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेटिव एंड क्रिएटिव मेंबर of the society. Next is competency in participating in economic and business life of society, and competency in pursuing higher education, competency in participating intelligently and rationally in political and social life of society. ये सारी जो डेवलपमेंट हमारी जो कॉम्पिटिशन होती है इकोनॉमिक्स स्टडिंग, अपने कोई भी स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो ये सारी कॉम्पिटेंसीज होती है वो डेवलप होती है। Now next topic is anticipated outcomes of the teaching of economics. Development of understanding in the student. Second is development of desirable attitude in the student, and development of essential skill in the student. First is development of understanding in the students. कौन कौन सी अंडरस्टैंडिंग है जो अपन स्टूडेंट्स में डेवलप होनी चाहिए, वो है मेकिंग द चाइल्ड अंडरस्टैंड हिज इन्वायरमेंट सो एज टू एनेबल हिम टू एडजस्ट बेटर विद हिज सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट। जो कल्चरल इन्वायरमेंट है, हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, उसमें हम कैसे एडजस्ट कर सकें इन्वायरमेंट के साथ, वो समझ विकसित होती है। Now enabling the child understand social concept to family, community, state and nations. Next development is enabling the child understand the world around him. जो उसके आसपास जो वर्ड है, उसके आसपास का चारों तरफ का माहौल कैसा है, वो सब समझ में आता है। नेक्स्ट इज enabling the child development and appreciation of social change. सोशल चेंजेस क्या होंगे, इसमें सब का डेवलप भी एनबिलिंग होती है, डेवलपमेंट होता है बच्चों में। एनबिलिंग द चाइल्ड नो द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम प्रिमिटिंग टू द एडवांस स्टेज। नेक्स्ट इज acquainting the child about man's way of living, his significance and achievement and the problem that he faces today. Acquainting the child with social institutions, helping the child learn about vocational activities and opportunities. ये सारी हमें क्या डेवलपमेंट होती है बच्चों में, अंडरस्टैंडिंग्स होती है बच्चों के, स्टूडेंट्स उन पर डेवलपमेंट होता है। Now next is developing desirable attitude in the students. Desirable attitude, कि an attitude is a feeling developed toward an object or person or group, anything else. These attitudes last through a lifetime. The facts that a child learns in the class may be forgotten, but these attitude, liner and mood have behavior pattern for all that is follow. The child may forget the facts he learns about the duties of a policeman, of the postman.
but the feelings of friendliness he gained for these public official with remain of our life. Desirable attitudes, एटीट्यूड कैसे डेवलप हो सकता है? डिजायरेबल जो बच्चों में होना चाहिए वो देखो, डिजायरेबल एटीट्यूड्स इम्प्लाई कहाँ होता है? डेवलपिंग एटीट्यूड टू अज्यूम इकोनॉमिक, सोशल एंड सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारी इकोनॉमिक, सोशल और सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी वो अज्यूम होती है, एटीट्यूड डेवलपिंग होती है, एंड दस मेकिंग द चाइल्ड एन एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड enlightened individuals. Now next is developing attitude to act in accordance with democratic principles and values. Developing attitude of personal responsibility, civic and word mindedness, emotional maturity, intellectual integrity, aesthetic aspiration and suspended judgment. Developing attitude to पैरेटिज्म, कोऑपरेशन एंड टॉलरेंस। ये सारी जो मैं एक एक पॉइंट बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स, एक बच्चे में इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट होती है वो डिजायरेबल एटीट्यूड से डेवलप होता है इसके थ्रू। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया, वैल्यूज़ क्या होती है, वैल्यूज़ के टाइप्स थे, क्लासिफिकेशन था, कल्चरल वैल्यू, सोशल वैल्यूज़, डिसिप्लिनरीज वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज़। देन डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज इन द स्टूडेंट्स स्टडिंग इकोनॉमिक्स। ये इसके डेवलपमेंट कॉम्पिटेंसीज कैसे, तो कौन सी जो डेवलप होती है। नाउ एंटिसिपेटेड आउटकम्स ऑफ द टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें 3 चीज़ें थी, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल एटीट्यूड इन द स्टूडेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल स्किल इन द स्टूडेंट्स। जिनमें से हमने डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द स्टूडेंट्स एंड डेवलपिंग डिजायरेबल एटीट्यूड इन द स्टूडेंट्स इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ओके बच्चों, हमने इनके ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे, थैंक यू।